अंदर की ओर जाने के लिए बाहर का सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये अति आवश्यक है। एक बाहर की दुनिया है और एक अंदर का सत्य है, परंतु उस अंदर के सत्य को जानने के लिए जब हम अंदर की ओर उन्मुख हों तो बाहर की इस मायावी चकाचौंध दुनिया को छोड़ना पड़ता ही है। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी होना भी जरूरी था। तभी हमने जो भी पूर्व में पहले बातें की, उल्टी सीधी जो भी आप समझो, वो समय के अनुकूल था। परंतु इस समय की पुकार है कि उन सब चीजों को छोड़ करके वास्तविकता की ओर, उस असली भक्ति की ओर, उस असली सच्चाई की ओर बढ़ा जाए। तो अब बचेगा केवल मक्खन। पहले पानी अलग हो गया, दूध का दूध, पानी का पानी, दूध ये जमेगा, फिर मक्खन बनेगा, फिर घी निकलेगा थोड़ा सा। तो भीड़ नहीं, उसके लिए बहुत दुनिया के अंदर आशीर्वाद देने वाले, भविष्य बताने वाले भविष्य वक्ता हैं। परंतु जो भी महापुरुष हुए, जो भी अवतार हुए, उन्होंने सीधी एक ही बात बताई कि जो कर्म किया उसे भुगतना पड़ेगा। ये कर्म भूमि है, इससे कोई मुक्त नहीं है। और मुक्ति का साधन एक ही है, अंतर्मुख होना, उस अंदर की ओर कदम बढ़ा करके जागना, जागने में भी जागना। वो है भक्ति का मार्ग, भक्ति का पथ। तो अब एक ऐसी संगत मिलेगी, भले ही एक हो, एक एक बूंद से ही तो सागर बनता है, गागर भरता है, घड़ा भरता है, नदियां बनती हैं, खेत खलिहान पुष्पित पल्लवित होते हैं। एक बूंद का बहुत महत्व है, लेकिन वो बूंद हो बूंद बस। अब बूंद प्योर पानी, अगर दूध है वो भी पानी है, चाय है, कोका कोला है, फेंटा है, कुछ भी है लिक्विड, उसे अगर खेत खलिहान में डालेंगे तो कुछ होगा नहीं। सिंपल साधारण सादा पानी चाहिए, वही प्यास बुझाएगा और वही जीवन देगा, वही प्रकृति को पुष्पित पल्लवित करेगा। तो साधारण हो जाना, बिल्कुल सरल हो जाना, न्यूट्रल हो जाना, न आगे न भूतो न भविष्यति, न आगे न पीछे, अब वर्तमान में होना, अब में होना, इस पल में होना, अब में जीना किसे कहते हैं और वो कैसे जिया जाए, वो हमारा सच्चा साथी तो कोई हो जिसका हाथ पकड़कर, जिसका साथ पकड़कर हम आखिरी क्षण भी उस गंतव्य से विमुख ना हो, उसी की ओर हमारे कदम बढ़ते रहें, शरीर रहे ना रहे। तो वो सच्चा साथी, वो सच्चा मार्ग, वो सच्चा दोस्त, वो सच्ची वास्तविकता, वो अपनी सच्चाई, वो सरलता जानने के लिए स्वयं भी सरल होना होगा। अपने विचारों को, अपने ख्यालों को, अपनी भावना को, अपनी सोच को, सब कुछ एक ओर रखना होगा। तत्पश्चात वो जागरण होगा। परंतु ऐसे ही नहीं होता है। बीज होता है ना, बीज ऐसे नहीं उमज जाता है। अगर कहीं डाल भी दिया तो उमजेगा,
परंतु जल्दी वो झुलस भी जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा। मौसम, मिट्टी, जलवायु, खाद पानी, माली, देख रेख, सब कुछ जब सम्मिलित होते हैं और बीज को समय अनुकूल बोया जाता है, उसे समय से खाद पानी दिया जाता है, तब जैसा वो बीज है, 12 मासी है तो 12 महीने में कट जाएगा, छठा मासी है 6 महीने में, और अगर कोई वृक्ष है तो चलता रहता है, सदियां सालों बीत जाते हैं। तो हम कौन से बीज हैं, इसको जानने के लिए भी अंतर्मुख होना होगा। और हम वो बीज हैं, वृक्ष तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर हमारा कभी भी समापन नहीं होगा। हम कभी नहीं मरेंगे, हम केवल अपने वस्त्रों को बदलेंगे। परंतु अगर जान लिया, नाम लिया सो जान लिया, सकल वेद का भेद, ना जाने नर के पढ़े, पढ़ ले चारों वेद। पढ़ने लिखने से नहीं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। परंतु प्रेम किससे? अरे जब अपने आप से ही प्रेम नहीं, अपने उस सच्चे दोस्त से प्रेम नहीं, अपनी उस वास्तविकता से प्रेम नहीं, और प्रेम तब होगा जब जानेंगे। और जानने के लिए तो प्रक्रिया है, बोना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को मर्द बाकर कुछ चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो भाई, या तो ऐसे ही मिट जाएंगे एक दिन, दुनिया में आए हैं, जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला और एक बांधे जाए जंजीर। तो जाना तो है, तो या तो दुनिया में आए हैं जैसे, बाहरी दुनिया में ऐसे ही मौज मस्ती लेते रहो, ये बहकाएगी, नए नए ख्वाब दिखाएगी, और उसका पूरा होने के बाद फिर दूसरा ख्वाब सामने आ जाएगा। यूं ही मनुष्य मृग मरीचिका की तरीके से, मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट भ्रम है, दुनिया जानत नहीं। ब्रह्म तो घट में है, परंतु भ्रम, ब्रह्म में और भ्रम में बड़ा अंतर है। भ्रम में फंसे हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, उस सुख की तलाश में, उस आनंद की तलाश में, उस सच्चिदानंद की तलाश में, और भटकते भटकते एड़ियां रगड़ते रगड़ते विनाश के कगार को प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर जीना है वास्तव में, किसे जीना कहते हैं, उसके लिए जानना, सकल भेद को जानना, अपने स्वयं की भेद को, अपने आपके भेद को जानना, पहचानना, सानिध्य प्राप्त करना, एक माहौल चाहिए। तो हम अब एक ऐसा माहौल क्रिएट करने में जुट गए हैं, जो भी कोई उसमें शामिल होगा, उस राह में उसका सदैव स्वागत रहेगा। कुछ हर कार्य के लिए पद्धति होती है, बीज बोने की भी पद्धति है, सब कुछ देखा जाता है। तो यहाँ पर भी अभी जाने वाले तो चले गए पहले सैकड़ों हजारों लोग हमें सुनते थे, सब्सक्राइब करते थे, कभी टीवी पे भी आते थे हम, परंतु वो सारी चीज़ें हटा करके बिल्कुल पहले सिंपल हो गए, साधारण मनुष्य हो गए, कि कोई जान ना पाए। अपने आप को पुजवाना थोड़ा ही है भाई, पुजवाने के लिए तो बहुत है, एक से एक पढ़े जाओ, नई नई बात बताएंगे, आशीर्वाद देंगे, बीमारी ठीक कर देंगे, होता कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। होता वही है जो विधि का विधान है। जिसने उसे जान लिया वो दुख और सुख से पार, ना दुख में दुखी और ना सुख में सुखी, वो बस मस्त रहता है उसकी मस्ती में। तो अगर वो मस्ती चाहिए जो हमेशा बरकरार रहे, वो अब इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, और ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे जो उन्हें वास्तव में इस मार्ग की तलाश है, जो वास्तव में इस मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं। बस ये है शुरुआत, आज से, अभी से, इस पल से। तो अगर लगे यहां तो सब्सक्राइब करना।
अगर बढ़ना है इस ओर तो लाइक करना, तो संपर्क करना, और नहीं तो दुनिया है, बहुत देने वाले हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जो है वो हमारे लिए है, और आपके पास जो है वो आपके लिए है, और जितना हमारे पास है उससे कम आपके पास भी नहीं है। केवल बात है समझने की, जानने की। तो वो जानना समझना, उसके लिए प्रक्रिया, प्रोसेस में ढलना अति आवश्यक है। इसलिए हमने आज से कर दी है ये शुरुआत। अब नई पौध, नए बीजों का आरोपण होगा, और एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जो वर्तमान में लोग जी सकेंगे, वर्तमान में लोग रह सकेंगे, जो स्वयं का आनंद ले सकेंगे। जो अपने आप को जान लेगा वही उसको भी जानने के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा, और जो स्वयं को जान ना सका तो किसी को क्या पहचानेगा। और बाकी भाई अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मौज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।